Happy to see you again. Yes, we are the most famous couple. वर्ल्ड ऑर्डर जैसे बन रहा है, अब वहां पर अमेरिका के लिए भी एक मुश्किल सूरत हाल है और वहां पे प्रेशर बन रहा है। तब वो कहते हैं, जबकि मोदी को देखो, नानो घर गया होता है, आप देख लीजिए स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा कि हमने योलो कॉकस को ज्वाइन कर लिया और हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुश्किलात बढ़ती चली जा रही और ये इंतहाई अलार्मिंग सिचुएशन है। दुनिया उनको बुलाती है जिनके बैकग्राउंड अच्छे हों। मार्शल फील्ड मार्शल को अमेरिका ने नायब सदर ने लाल झंडी दिखा दी। सालसी मुज़ाकरात के तमाम मामला से टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करने के बाद फारिग कर दिया। पति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायन से हुई दोनों नेताओं के बीच साल 2026 में ये तीसरी मुलाकात है जो भारत यूएई की मजबूत संबंध को साफ तौर पर दर्शा रही है। दो जिनकी इकोनॉमी प्रॉमिसिंग हो। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक इंडिकेटर अभी है, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आ रही है, वो आना बंद हो गई। साथियों, जैसा आप जानते हैं कि G7 में जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी गए हुए हैं, डोनाल्ड ट्रंप गए हैं और कई ऐसे जो हैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति वहाँ मौजूद हैं। वहाँ से उनके कई जो है बड़े बड़े मिनिस्टर्स के साथ मुलाकात हुई है, लेकिन ट्रंप से उन्होंने बातचीत नहीं करी, जबकि वो उनके बगल में बैठे थे। वहीं अगर बात करी जाए जॉर्जिया मेलोनी की, तो जिस तरह से जॉर्जिया मेलोनी ने नरेंद्र मोदी से मिलते ही किस तरह से कहा कि वी आर फेवरेट कपल ऑफ ट्विटर, ये वो, मतलब देखा जाए तो मेलोनी और मोदी जी की जो जोड़ी है वो काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया के अंदर वायरल है। और इसी चीज़ का जिक्र करते हुए मेलोनी जो है मोदी जी के साथ नज़र आई हैं इसमें G7 मीटिंग में। और वहीं पाकिस्तान का कहना है कि हमको क्यों नहीं बुलाया गया इस मीटिंग के अंदर, हमने भी तो बड़े बड़े काम किए हैं। पता नहीं कौन से बड़े काम ऐसे जो है वो पाकिस्तान ने किए जो पूरी दुनिया भर को मालूम नहीं है। और उनका कहना था कि हमारा भी तो हक बनता था, इस मीटिंग में हमको इनवाइट किया जाता, लेकिन हमको तो इनवाइट किया ही नहीं जाता। वहीं इनकी आवाम जो है नी को ट्रोल करते हुए नजर आ रही है मीडिया में। जबकि मोदी को देखो, नानो घर गया होता है, आप देख लीजिए स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा। ट्रंप को भी बड़ा धचका, यूरोप पहुंचते इत्तेहादियों ने जो इस्तकबाल के लिए कोई रहनुमा ही नहीं भेजा। मैं हमेशा गुजारिश करता हूं कि ऐसी सूरत हाल में बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करती है। वर्ल्ड ऑर्डर जैसे बन रहा है, अब वहां पर अमेरिका के लिए भी एक मुश्किल सूरत हाल है और वहां पे प्रेशर बन रहा है। तब वो कहते हैं कि हमने योलो कॉकस को ज्वाइन कर लिया और हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं। सोच क्या रहे हैं इस वक्त कि भाई ईरान और अमेरिका की डायरेक्ट बात हो गई। जबरदस्ती तो गए नहीं, पहली बार मोदी साहब वहां पर कुछ मांगने भी नहीं गए हैं। मेरे ख्याल 7वीं बार हमारे प्राइम मिनिस्टर कंटिन्यूअसली जा रहे हैं एक के बाद एक। सो कहीं ना कहीं ये निकल कर आता है कि इंडिया इज बीइंग रिकॉग्नाइज्ड कंसिस्टेंटली। एक होता है कभी कभार कर लिया, आपको लंच बार बार क्यों नहीं खिलाया जाता, मतलब अगेन बुरा मत मानिए, पाकिस्तान को क्यों नहीं मिला लिया, ट्रंप से तो बहुत अच्छे रिलेशन है कहने के लिए, आपको क्यों नहीं मिला लिया। मार्शल फील्ड मार्शल को अमेरिका ने नायब सदर ने लाल झंडी दिखा दी। सालसी मुज़ाकरात के तमाम मामला से टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करने के बाद फारिग कर दिया। दोनों पक्षों ने लगातार आपस में बातचीत की और पश्चिमी एशिया क्षेत्र में स्थायी शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए बातचीत, कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय कानून, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान के महत्व पर जोर दिया है। पति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायन से हुई दोनों नेताओं के बीच साल 2026 में ये तीसरी मुलाकात है जो भारत यूएई की मजबूत संबंध को साफ तौर पर दर्शा रही है। और ये इंतहाई अलार्मिंग सिचुएशन है। दुनिया उनको बुलाती है जिनके बैकग्राउंड अच्छे हों, जिनकी इकोनॉमी प्रॉमिसिंग हो। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक इंडिकेटर अभी है, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आ रही है, वो आना बंद हो गई। के नेताओं ने द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा की, जिसमें LNG, LPG और मेटालर्जिकल कोयले से संबंधित व्यावसायिक व्यवस्थाओं के बारे में बातचीत हुई। इसके अलावा दोनों पक्षों ने CEPA यानी कि व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के बातचीत में हुई प्रगति पर भी खुशी व्यक्त की है। दोनों पक्ष अब एक दूसरे के साथ लगातार आगे बढ़ने पर राजी हुए हैं। इस मौके पर PM नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है, आपको सुनवाते हैं। एक्सेलेंसी, मेरे लिए खुशी की बात है कि हमारी पहली मुलाकात G7 में हुई थी और आज हम 1 साल के बाद मिल रहे हैं। और जैसा आपने कहा, हम 4 बार मिल चुके हैं और लगातार फोन पर भी हमारा संपर्क हो रहा है। हम बायलैटरल रिलेशंस को लेकर के भी और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के संबंध में भी खुलकर के अपने विचार रखते रहे हैं और हमने एक अच्छी परिस्थिति में। प्राइम मिनिस्टर मोदी G7 समिट के लिए फ्रांस पहुंच चुके हैं और वहां पर उनकी मुलाकात भी हुई है फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रों के साथ।
और दो तरफा ताउन और जो बिजनेस है, इसके साथ साथ डिफेंस से रिलेटेड मामलात है, उस पे उनकी बातचीत हुई है। लेकिन यहाँ पर मैक्रोन के साथ उनकी मुलाकात होती रहती है काफ़ी, क्योंकि वो इंडिया भी आते हैं और जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है वो पेरिस भी जाते हैं। अफ्रीका ने किया, अब जो है उसको फ्रांस होस्ट कर रहा है, तो हर दफ़ा वो वहाँ पर इनवाइटेड होते हैं। तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है। लेकिन जो खबरें इस वक्त आ रही है वो बड़ी अहम है। एक तो ये है कि यानी इस वक्त जो G7 समिट हो रहा है, दो बड़ी डेवलपमेंट्स है। एक तो जो मिडिल ईस्ट के अंदर जंग है, इंडिया इज अ बिग एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड। पूछेंगे कि आखिर इंडिया को इतना प्रायोरिटाइज क्यों किया जा रहा है, वो भी इतनी बड़ी बड़ी दुनिया की इकोनॉमीज की तरफ से। और इसके अलावा ये भी पूछेंगे कि क्या इंडिया की टेक्नोलॉजी अब इस लेवल तक आ चुकी है कि वो दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज जापान, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस की जरूरत बन गई है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि फ्रांस के साथ भी भारत इनोवेट्स का जो एक मुश्तरका प्रोग्राम है वो इंडिया स्टार्ट कर रहा है। चाहेंगे G7 की मीटिंग्स अभी हो रही हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो उनकी मीटिंग्स अटेंड करते हैं कि दूसरी कंट्रीज किसी और कंट्री को इनवाइट कर सकती हैं दोस्ती की बिना पे। दोस्ती की बिना भी हो सकता है, पर देखिए मगर एक पता क्या बात है, इंडिया एक स्टैंडर्ड है, इंडिया एक मुल्क है, वो कौम है एक बनी हुई। और हमारी कौम तो आपको पता है कि बटी हुई है, पता नहीं किस चीज में जा रही है, कुछ समझ नहीं लग रही इनको, ना कोई चीज अच्छी मिल रही है, एक नंबर चीज नहीं मिल रही। उनके देखो मुकाबला नहीं कर सकते हम अब पता क्या मुकाबला अब हो रहा है, अब ये असले वगैरह से मुकाबला नहीं हो रहा, अब हो रहा है अच्छे कामों से। अगर उनके देख लें, उनके जो कोई रिटायर होता है तो वो इंडिया में ही रहता है, यहाँ पे जो रिटायर होते हैं वो पाकिस्तान से बाहर होते हैं, आज रिटायर हुए कल बाहर चले जाते हैं, ये बात होती है ना। वो वैसे भी पता क्या बात बताऊँ, अब दुनिया में ना मुकाबला हो रहा है चीजों से, कंपटीशन से, कौमें जिंदा कौमों की वजह से मुकाबला हो रहा है। ये नहीं हो रहा कि वो तरस खा रहे हैं, तरस खाना अब किसी के पास नहीं है। अब आप देखें ना, यहूदी जो हैं वो किससे बने हैं, चीजों से बने हैं, प्रोडक्ट से बने हैं ना, दुनिया में छाए हैं। हम क्या, हम दो नंबर चीज बना रहे हैं, तो क्या करेंगे हम, किस तरह मुकाबला करेंगे? क्यों नहीं वीजा लेते हैं वहाँ पे, क्यों नहीं प्रॉपर्टी बनाते, कोई दूसरे जो थर्ड क्लास के मुल्क हैं वहाँ पे क्यों नहीं जाते? सब जो है ना तरक्की पसंद मुल्कों में जाना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पे सहूलियात है, यहाँ पे सहूलियत नहीं है। उस वक्त हम काफर नहीं वो कहलाते, उस वक्त वो सब अच्छे होते हैं, सब कहते हैं मुझे ग्रीन कार्ड मिल जाए, हर पासपोर्ट मिल जाए, उस मुल्क का वीजा मिल जाए। और जो बाकी होता है, जो वैसे जब होता है तो आप तनकीद। साथियों, जिस तरह से आपने देखा किस तरह से जो है नरेंद्र मोदी जी से मेलोनी जी की उनकी मुलाकात हुई है G7 के अंदर, और इतना ही नहीं, बड़े बड़े लीडर्स से, बड़े बड़े राष्ट्रपतियों से, बड़े बड़े मिनिस्टर से मुलाकात हुई है। साथ ही में UAE के जो प्रिंस हैं उनसे भी काफ़ी ज़्यादा मुलाकात हुई है नरेंद्र मोदी जी के, ताल्लुकात और संबंधों को लेकर के बातचीत हुई है, और काफ़ी ज़्यादा जो है आपस में जो है उत्साह जो है वो दिखाई दिया है दूसरे से मिलने का, और काफ़ी चीज़ों के ऊपर बड़ी बड़ी चर्चाएं भी हुई आपस में। वहीं अगर बात की जाए ट्रम्प के बारे में कि नरेंद्र मोदी जी के बगल में बैठे होने के बावजूद जो है नरेंद्र मोदी जी से उनकी बातचीत वगैरह नहीं हुई। और वहीं अगर आप बात करें चाहे चीमा की, तो चीमा का तो साफ तौर पे कहना है कि जो मोदी जी हैं उन्होंने ट्रम्प के सामने जो है वो बातचीत तो करी हर चीज़ के बारे में, लेकिन वहीं जो 3 इंडियन मारे गए हैं उसके बारे में क्यों नहीं बात करी आखिर? तो उस चीज़ का तो कोई मतलब ही नहीं है। जब नरेंद्र मोदी जी ने साफ तौर पे इस तरफ मुंह तक नहीं किया ट्रम्प के तरफ, तो बात करना तो बहुत दूर की बात है। वो अब ताल्लुकात जो है बेसिकली रखना ही नहीं चाहते, और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि सामने बगल में बैठे होने के बावजूद भी जो है वो बातचीत नहीं हुई, और फेक्स फाइल जो है वो आपस में पास हुई नरेंद्र मोदी जी और ट्रम्प के बीच में। साफ तौर पे फेस से जाहिर हो रहा था कि नरेंद्र मोदी जी की कोई दिलचस्पी नहीं है ट्रम्प से बातचीत करने के लिए। जिस तरह से ट्रम्प का जो बिहेवियर है अकॉर्डिंग सिचुएशन जो है जल्द से जल्द बदलता जाता है। जब उसका प्रॉफिट हो रहा होता है वो भारत का साथ देता है। कभी आपने देखा है कि वो शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल को छोड़ करके जो उसने हरकतें आज तक करी हैं पाकिस्तान ने उसको साथ देने के बजाय भारत का साथ दे रहा हो? वो शांत रहेगा, खामोश रहेगा, लेकिन कभी भारत के साथ आकर के खड़ा नहीं हुआ है पाकिस्तान के खिलाफ। यहीं से आप देख लीजिए, क्योंकि इसको पाकिस्तान से अपना बेसिकली काम जो निकलवाना होता है